साइकोलॉजी में सिग्मा मेल्स कहलाने वालों की 5 बड़ी क्वालिटीज जिनको सीख के आप भी साइकोलॉजिकली सिग्मा मेल कहला सकते हैं। सिग्मा, अल्फा या लीडर, बात सिर्फ एक ही बंदे की हो रही है, बस नाम अलग अलग है। ऐसा शख्स जो दूसरों से अपनी इज्जत करवाना जानता तो हो, लेकिन उससे बढ़कर वाकई उस इज्जत का हकदार भी हो। आजकल ट्रेंड चला है इंटरनेट पे हर तरफ सिग्मा मेल्स का, लेकिन हमें इसकी हिस्ट्री भी तो जानना जरूरी है कि आखिर ये बात किस बंदे की हो रही है। ये ग्रीक फिलॉसफी के वर्ड्स हैं जिसके अंदर अल्फा और सिग्मा दोनों नाम शामिल हैं। ये दोनों नाम उस एक मर्द के हैं जो मर्दों की हायरार्की के टॉप पे होता है। लेकिन फिर अल्फा और सिग्मा में फर्क क्या बचा? अल्फा मेल वो है जो किसी भी सोसाइटी की या किसी भी ग्रुप की अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, पावरफुल पर्सनालिटी जो अपने ग्रुप के किसी भी बंदे को कमांड कर सकती है उस पूरे ग्रुप की बेहतरी के लिए, जैसे कि किसी कंपनी का सीईओ। लेकिन वहीं एक सिग्मा ऐसा कैरेक्टर है जो अकेला भेड़िया है। उसकी पर्सनैलिटी काफी हद तक अल्फा मेल जैसी ही है, लेकिन वो दूसरों पे अथॉरिटी नहीं जमाता, क्योंकि उसका काम दूसरों पे अथॉरिटी जमाना नहीं है, उसका काम है अपने मकसद पूरे करना। और देखा जाए तो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज इसी तरीके के कैरेक्टर्स पे बनी है, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जेम्स बॉन्ड है। और अगर आप इस बात को गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि सिग्मा मेल्स के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी भी होती हैं जो अल्फा मेल तक में नहीं पाई जाती। तो आइए जानते हैं साइकोलॉजी में सिग्मा मेल्स कहलाने वालों की 5 बड़ी क्वालिटीज को जिनको सीख के आप भी साइकोलॉजिकली सिग्मा मेल कहला सकते हैं। नंबर 1, लिसन। लिसनिंग इज अ सिग्मा मेल क्वालिटी। हैव एज मेनी ओपिनियंस एज यू कैन। दूसरे बंदे को बोल के बिल्कुल खाली होने दो, और सिर्फ तब जब दूसरा बंदा अपने मुंह से हर एक जुमला बाहर निकाल चुका हो, सिर्फ तब बोलना शुरू करो, क्योंकि इस तरह तुम्हारे सामने वाले के पास करने के लिए अब कोई बात नहीं बची। अगर इस टाइम तुम बोलना शुरू करोगे तो पहली चीज वो तुम्हारी बात गौर से सुनेगा, और दूसरी चीज तुम उसके सामने अक्लमंद नजर आओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने वाले के पास उस टाइम कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमने तो अभी शुरू किया है। नंबर 2, स्पीक लेस। जब बोलना शुरू करो तो कम बोलो। अपनी बात को कम से कम अल्फाज में समझाना बिजनेस की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपकी तनख्वाह किसी भी कंपनी का एज अ मार्केटिंग हेड कई लाख रुपए तक हो सकती है, क्योंकि ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती। लिहाजा अपनी बात को कम से कम अल्फाज में समझाना सीखो। एक शख्स में ये इमोशनल कंट्रोल, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कहाँ से आता है? अंदरूनी सुकून से, यानी इनर पीस। तो नंबर 3 पॉइंट, अचीव इनर पीस। लेकिन ये पीस क्या है? ये अमन क्या है? अमन है सामने वाले की लाठी से बड़ी लाठी अपने पास होना। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया के अलग अलग मुल्क अपने बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च करके न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाते हैं? अमन हासिल करने के लिए। इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा सिवाय अमेरिका के, वो भी हिरोशिमा नागासाकी 1945, लेकिन रखते सब है ताकि सामने वाले को अंदाजा रहे कि आगे चल के उसके साथ क्या क्या हो सकता है, और इस डर से वो कुछ कर ही नहीं। तो ये भी अमन है। जब एक बंदा अंदर से इतना मजबूत है कि वो जिम जाता है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो लोगों को फोर्सफुली हैंडल करना जानता है लेकिन नहीं करता। ठीक उसी तरह जिस तरह न्यूक्लियर वेपन्स बनाते सब है लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करता। Peace is having a bigger stick than your opponent. Number 3, always dress well. इतनी सी बात है, जो शख्स अपनी कदर नहीं करता, अपनी इमेज की कदर नहीं करता, दुनिया घंटा उसकी कोई कदर नहीं करती। ये दुनिया एक हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर तुम अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान नहीं दोगे, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे हर एक सिंगल दिन काम नहीं करोगे, तो कोई ऐसा बंदा तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा जो इन सब चीजों पे हर एक सिंगल दिन काम करता है। नंबर 5 और सिग्मा मेल्स का आखिरी ट्रेट है रिस्पेक्ट। लर्न टू गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट लेडीज, रिस्पेक्ट गर्ल्स, रिस्पेक्ट टीचर्स, रिस्पेक्ट एल्डर। पता नहीं क्यों लेकिन लोगों में और खास तौर पे हमारी जनरेशन में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। मैनर्स पे काम नहीं करना चाहते हम लोग, क्योंकि ये ज्यादा कूल है। थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, माजरत, शुक्रिया जैसे लफ्ज तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। मैंने हमेशा एक चीज सीखी अपने घर पे और अपने टीचर्स पे, इज्जत वो एक ऐसा दरख्त है जिसका बीज आप खुद पहले बोते हो और फल बाद में काटते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे एक लाइक जरूर दे दिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की सेल्फ ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस आप तक पहुंचे तो आप कंसीडर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।